देखिए अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। जो अकाउंटिंग रेशियो है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का चैप्टर आएगा। ये आपका 4 मार्क्स का है। इसमें से 1 मार्क्स की आपकी थ्योरी आती है। 1 मार्क्स की आपकी जनरली थ्योरी का क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें 1 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी एंड 3 मार्क्स का एक इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपका। राइट, देखिए अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? ये भी आपकी क्या है, एक टेक्निक है। ये भी आपकी क्या है, एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इट इज वन ऑफ द टेक्निक बाय विच हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फिगर्स होती हैं उन फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप शो करके उनको अपन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रपोर्शन और टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसका अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस कहलाता है। तो इट इज अकाउंटिंग रेशियो इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ी क्या लिखा है, रेशियो इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप between two or more financial figures which may be expressed in terms of percentage, जिसको अपन परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रपोर्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाइम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और इन पीरियड। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस मींस डिटर्मिनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एंड एक्सपर्ट कमेंट ऑन सच रेशियो फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस मीन डिटर्मिनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एंड एक्सपर्ट कमेंट ऑन सच रेशियो फॉर डिसीजन मेकिंग। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो है। फर्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। Solvency ratio further divided into two part. One is short term solvency ratio and second is long term या capital structure ratio. Short term solvency ratio further classified into two category. One is cash position ratio and second is liquidity ratio. Second is profitability ratio. It is calculated on the basis of turnover, on the basis of capital employed and on the basis of shares. थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो, इनका दूसरा नाम होता है टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज अदर रेशियोज। तो ये सारे टाइप्स के रेशियोज हैं। अब एक एक करके एक एक रेशियो को अपन डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक एक टाइप के रेशियो अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसको, सॉल्वेंसी रेशियो को। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो? कि हमारे बिजनेस में हमारी जो लायबिलिटीज हैं, हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज हैं, उन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की हमारी क्या पोजीशन है, उस पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए अपन ये सॉल्वेंसी रेशियोज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं, टोटल जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं, उन सारी लायबिलिटीज को रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है। तो उस पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए ये सॉल्वेंसी रेशियोज अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं, आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं, उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितने असेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितने असेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आपकी जो करंट लायबिलिटीज हैं, उन करंट लायबिलिटीज को पे करने की आपकी क्या सिचुएशन है, आपके बिजनेस में जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं उसको इन फ्यूचर आप कैसे पे करोगे और प्रेजेंटली आप उसको कैसे पे कर रहे हो। तो करंट लायबिलिटीज को रीपे करने की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए अपन ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश।
ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहला निकलता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये करंट रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब होता क्या है, व्हाई करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड, कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है। हमारी जो जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए ये करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं उन करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1, यानी अगर आपके पास 1 रुपीज की अगर करंट लायबिलिटी है तो कम से कम 2 रुपीज के आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको अपनी करंट लायबिलिटीज का रिपेमेंट करना पड़े तो आपके पास 2 रुपीज है, उसमें से 1 का तो पेमेंट हो जाएगा और 1 से आप अपने फर्दर बिजनेस कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज हैं बिजनेस में उससे डबल आपके पास क्या होने चाहिए, करंट एसेट्स होने चाहिए। तो अगर आपका आइडियल रेशियो करंट रेशियो जो होता है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, यानी अगर आपके बिजनेस में आपका करंट रेशियो का 2:1 है, इट मींस आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है। आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, साउंड है। और अगर आपका करंट रेशियो 2:1 से कम आ रहा है, इट मींस आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अनसाउंड है। आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, अनसाउंड है, अच्छी नहीं है, राइट। अब देखो करंट, अब देखो ये मैं एक टेबल आपको बना के बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में काम आएगी और आपको उसको लर्न करना है, समझ के लर्न करना है। क्या है वो टेबल, देखो देखो अगर अपन एक नॉर्मल बैलेंस शीट की बात करें, वैसे तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, लेकिन उसको अगर इस तरीके से अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिए। इसको अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अगर बनाते हैं, इसको आप कॉपी भी कर लीजिएगा। देखो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो आता है वो आपका क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड सबसे पहले अपन यहां क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर बेसिकली दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो आपकी शेयर कैपिटल, एक तो आपकी शेयर कैपिटल और दूसरा आपके रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड आपकी आती है क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और थर्ड होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसे एसेट साइड में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं आपके फिक्स एसेट,
फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर आते हैं आपके टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स। फिर यहां पे आते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर आते हैं आपके कौन से करंट एसेट्स। एसेट साइड की दो हेडिंग होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है, ये बैलेंस शीट होती है। देखो सुनना ध्यान से, आपकी टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होंगी? टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड आएगा, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन तीनों को मिला के आपकी टोटल लायबिलिटी कहलाएंगी। ऐसे आपके टोटल एसेट्स क्या होंगे? टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये मिला के आपके क्या कहलाते हैं? टोटल एसेट्स कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं बेसिकली, एक तो फिक्स एसेट्स, एक तो आपके फिक्स एसेट्स और एक आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों मिला के आपके क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। और क्या होगा आपका? एक होता है आपका टोटल डेप्थ। तो जनरली टोटल डेप्थ में आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी को अपन लॉन्ग टर्म डेप्थ भी बोलते हैं, जो हमारी लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी इसको लॉन्ग टर्म डेप्थ भी बोलते हैं, प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो होता है, ये दोनों शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपकी कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्थ। आपको पता है आपकी जो टोटल लायबिलिटी वो इक्वल होती है किसके? टोटल एसेट्स के। तो टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो जनरली कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये टोटल लायबिलिटी दे रखी होती है और नॉन करंट एसेट्स दे रखे होते हैं, तो इस इक्वेशन को यूज करके आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो। या फिर कई बार क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन होते हैं, शेयर होल्डर फंड गिवन होता है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन होती है, तो उसको यूज करके आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। मतलब ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से कोई ना कोई क्या होता है, कई बार मिसिंग फिगर्स निकलती हैं जो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय। ये जो मैंने आपको बताया इसका भी आगे इस पूरे चैप्टर में बहुत यूज आएगा, तो इसको पूरे को आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें होती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर दोनों शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ और करंट लायबिलिटी, ये तीनों मिला के टोटल लायबिलिटीज हो गई। और टोटल एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, ठीक है ना। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या इंक्लूड होंगी? दो चीजें, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। और टोटल डेप्थ में जनरली क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी आती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। ठीक है, पढ़िए। करंट लायबिलिटी जनरली कैसे निकालते हैं?
टोटल डेप्थ माइनस लॉन्ग टर्म डेप्थ, टोटल डेप्थ माइनस लॉन्ग टर्म डेप्थ। और टोटल एसेट्स कैसे आते हैं? टोटल एसेट बराबर होता है टोटल डेप्थ के, या यहाँ अपन बोल सकते हैं टोटल लायबिलिटीज के। तो टोटल एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और टोटल लायबिलिटीज में क्या इंक्लूड होता है? शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ऐसे ही होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल अपन कैलकुलेट करते हैं कैसे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, yes, take out illustration number 1. Take out illustration number 1, page number 5.9. Illustration number 1, page number 5.9. From the following, illustration number 1, page number 5.9. क्या कह रहा है? From the following, compute करंट रेशियो। करंट रेशियो अपन को निकालना है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले अपन इसमें से कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स, और साथ के साथ अपन निकालते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो ये तो हमारे किस में आते हैं? फिक्स एसेट्स में आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट ये हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री